Hello dear students, myself Nitesh Rathod. I am teaching mathematics of class और फिफ्थ चैप्टर इज लॉन्ग डिवीजन। मतलब जो हम डिवीजन करेंगे वह लॉन्ग मेथड लंबी मेथड से हम करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि डिवीजन करने में क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट डिवाइजर। डिवाइजर मींस द नंबर व्हिच डिवाइड्स, जो नंबर डिवाइड करता है, जो नंबर डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं हम डिवाइजर कहते हैं। नेक्स्ट डिवाइडेड। डिवाइडेड मतलब द नंबर व्हिच इज डिवाइडेड, जो नंबर डिवाइड होता है वह नंबर क्या कहलाता है डिवाइडेड। क्वोशिएंट द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन। क्वोशिएंट क्या कहलाता है रिजल्ट ऑफ डिवीजन। मतलब हम जब पूरा डिवीजन कर लेते हैं उसके बाद जो हमें मेन आंसर हमें जो मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है क्वोशिएंट। एंड द रिमाइंडर द नंबर लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन। अगर हम डिवीजन कर रहे हैं, अगर वो कंप्लीट डिवीजन नहीं होता तो लास्ट में जो नंबर बचता है वही क्या कहलाता है रिमाइंडर कहलाता है। अब ये हमने पढ़ लिया कि डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेड क्या होता है। अब कहाँ पर हम जो डिवीजन कर रहे हैं उसमें कहाँ पर डिवाइजर होता है, कहाँ डिवाइडेड होता है, कहाँ क्वोशिएंट होता है, कहाँ रिमाइंडर होता है, वह इस एग्जांपल से समझेंगे। ये वाली प्लेस जो है ये 3 क्या है डिवाइजर। क्या है डिवाइजर। जो नंबर डिवाइड करता है वह नंबर क्या कहलाता है डिवाइजर। वो कहां पर लिखते हैं हम इस प्लेस पर। ठीक है। अब ये क्या है 12। 12 क्या है यहां पर डिवाइडेड। डिवाइड मतलब जो नंबर डिवाइड हो रहा है, जो नंबर डिवाइड हो रहा है वह क्या कहलाता है डिवाइडेड। 2 डिवाइड हो रहा है 3 से, है ना, इसलिए यह क्या है डिवाइड हो गया इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है। फिर 4 क्या है हमारा क्वोशिएंट, मतलब हमारा इस डिवीजन का रिजल्ट है, इस डिवीजन का आंसर है। क्या है 4 क्या है क्वोशिएंट। 4 की प्लेस कहां पर है इसके ऊपर। ठीक है। और लास्ट हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 0। क्यों? क्योंकि 12 में से 12 माइनस हो गया, है ना, तो क्या बचा 0। 0 क्या हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर कहां था हमारा इस सॉल्यूशन के बाद सबसे नीचे। समझ में आया। डिवाइजर मतलब जो नंबर डिवाइड करता है, डिवाइडेड जो नंबर डिवाइड हो रहा है, क्वोशिएंट रिजल्ट ऑफ द डिवीजन मतलब हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है क्वोशिएंट। और रिमाइंडर जो सॉल्यूशन करने के बाद नंबर बचता है तो वह रिमाइंडर कहलाता है। अंडरस्टूड। अब हम समझेंगे लॉन्ग डिवीजन। हमने डिवीजन का मतलब समझ लिया, डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम समझेंगे लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मतलब कर तो डिवीजन ही रहे हैं लेकिन उसे पूरी मेथड, उसे बड़ी बड़ी लॉन्ग प्रोसेस से, लॉन्ग मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। तो सबसे क्या बोल रहा है स्टेप, कितने स्टेप्स इसमें 5 स्टेप्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ द सिंबल। डिवीजन का सिंबल क्या होता है ये वाला। ठीक है। ये क्या होता है डिवीजन का सिंबल होता है। फर्स्ट स्टेप क्या बोले ड्रॉ द सिंबल। फिर क्या बोला राइट डिवाइडेड इन द प्लेस। डिवाइडेड कहां प्लेस करते हैं, डिवाइडेड कौन सा ये फर्स्ट वाला जो रहता है वो क्या होता है डिवाइडेड। डिवाइडेड हमने पुट कर दिया। अब क्या बोला है थर्ड स्टेप राइट डिवाइजर। डिवाइजर का लिखते हैं यहां। ठीक है। अब क्या बोला राइट क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट कैसे लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं, हम क्वोशिएंट इस डिवाइडेड के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। अब डिवाइडेड कितना 40, तो 7 के टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स में, तो डिवाइड क्वोशिएंट हम क्या लिखेंगे 7 2 जा 40। क्या हुआ राइट प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट। इन दोनों का प्रोडक्ट 7 2 जा 40 आ गया। अब क्या बोला है सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्ट दैट। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आया 0 आया, समझ में, है ना। ये हमारा डिवाइजर, ये डिवाइडेड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। डिवाइजर कितना 7, क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 0। ठीक है।
ये स्टेप सभी में करना है, ये पांचों स्टेप जो है ये सभी सॉल्यूशंस में हो एज इट इज है। फर्स्ट क्या करना है, सिंबल ड्रॉ करा, उसके बाद क्या करा, डिवाइडेड लिखा और ये क्या लिखा, डिवाइडेड। अब 3 की टेबल में 21, 3 की टेबल में 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, कितने टाइम्स में आया 21, 7 टाइम्स, 7 जा 21, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या, रिमाइंडर 0, डिवाइडर कितना 3, क्वोशिएंट 7, रिमाइंडर 0। ठीक है, इसे भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सिंबल ड्रॉ करा, डिवाइडेड डिवाइडेड। अब क्या है, 5 की टेबल में 48 कितने टाइम्स में आता है, नहीं आता 48, क्या आता है 45, कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स, 5 9 जा 45, 8 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, 4 में से 4 माइनस करें तो 0। इतना समझ में आ गया, ये हमारा डिवीजन हो गया। तो इसमें अब क्या क्या बचा हमारे पास, डिवाइजर कितना है 5, क्वोशिएंट कितना है 9 और रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3। आया समझ में, है ना। सिंबल ड्रॉ कर दिया, बस ड्रॉ द सिंबल, फिर डिवाइडेड लिख दिया, फिर डिवाइजर लिख दिया। ठीक है, अब क्वोशिएंट कब लिखा हमने, इस नंबर के अकॉर्डिंग, हमारा डिवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वोशिएंट लिखा है। क्या लिखा है 9 टाइम्स में 45 होता है, 5 9 जा 45, फिर इसको क्या किया हमने, इन दोनों प्रोडक्ट 45 लिख दिया और उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, 48 माइनस 45 3। तो हमारा डिवाइजर 5, क्वोशिएंट 9 एंड रिमाइंडर 3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द सिंबल, देन राइट डिवाइडेड एंड देन डिवाइडेड। अब 7 की टेबल में 55 आता है, नहीं क्या आता है, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 टाइम्स में क्या होगा 56 होगा, ज्यादा होगा। हमारा हमें क्या चाहिए, या डिवाइडेड में दे रहा है वो होना चाहिए या फिर उससे छोटा। तो 7 की टेबल में 49, 7 7 जा 49। अब 5 में से 9 माइनस हो गया, नहीं हो गया, क्या करा, कैरी लिया है, कितना हो गया 15 हो गया, 15 में से 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 15 में से 9 माइनस करेंगे, 15 में से 9 6, ये अब इसमें से इसमें कैरी फॉरवर्ड कर देता है, ये कितना बचा 4, 4 में से 4 माइनस करा तो 0। तो हमारा डिवाइजर कितना है 7, क्वोशिएंट क्या है 7 और रिमाइंडर क्या है 6। आ गया समझ में, ये हमने क्या कर लिया, लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवीजन को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करें। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हम समझेंगे डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट। हम 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। हमने ये एग्जांपल लिया 3 से डिवाइड करना है 78, हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारा डिवाइजर 3 डिवाइडेड 78। अब फर्स्ट टेंस प्लेस, कौन से प्लेस से, टेंस प्लेस। हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये स्टार्ट कहां से होते हैं, राइट साइड से। कौन सी साइड से, राइट साइड। लेकिन हम जो डिवीजन करते हैं वो कौन सी साइड से होगी, स्टार्ट लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से, लेफ्ट। अब 3 की टेबल में 7 आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नहीं आता 7। फिर क्या आता है 6 आता है, कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3 2 जा 6। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, 7 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। अब ये जो 1 प्लस का 8 है वो कहाँ आ जाएगा, है ना। अब 3 टेबल में 18 आता है,
3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 2 6 3 3 9 3 4 जा 12 3 5 15 3 6 जा 18 कितने टाइम्स में आया 6 टाइम्स तो क्या आएंगे 3 6 जा 18 माइनस करेंगे 18 माइनस से 0 1 माइनस 1 0 आया समझ में। हमारा डिवाइजर क्या था 3 डिवाइडेड 78 क्वोशिएंट 26 एंड रिमाइंडर 0 है ना। एक और सॉल्यूशन हम एग्जांपल में करके देखते हैं 4 से डिवाइड करना इसको 64 अब 4 के टेबल में कौन से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से करेंगे है ना 10s प्लस से 4 के टेबल में 6 आता है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 6 नहीं आता 6 से कम क्या था 1 4 कितने टाइम्स में था 1 टाइम्स 4 1 जा 4 माइनस करेंगे कितना है 6 माइनस 4 6 माइनस 4 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2 है ना। अब हमने 4 में जो 1s प्लेस पर था उसको नीचे ले लिया ठीक है। अब क्या करेंगे हम 4 के टेबल में 24 4 के टेबल में 24 अब 24 कितने टाइम्स में आएगा आता है या नहीं आता तो टेबल देखेंगे 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में 4 6 जा 24 सब्ट्रैक्ट करें 4 माइनस 4 0 2 माइनस 2 0 आया समझ में। इसमें क्या 4 हमारा डिवाइजर है 64 डिवाइडेड है 16 क्वोशिएंट है और 0 रिमाइंडर है। आ गया समझ में। ये हमने क्या कर लिया डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड कर लिया। अब हम समझेंगे डिवीजन ऑफ नंबर विद 0 इन यूनिट प्लेस मतलब 1s प्लेस पर अगर 0 होता है तो उसका डिवीजन कैसे करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं डिवाइजर और डिवाइडेड ठीक। अब इसको हम जितने भी हम डिवीजन करेंगे सभी की मेथड यही होगी सेम स्टेप में हम सॉल्व करेंगे सभी के स्टेप्स यही होती है ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे इसको 60 अब 5 टेबल में 6 आता है नहीं आता 5 आता 5 1 जा 5 6 माइनस 5 1 क्या है 0 मतलब अगर 0 है तो उसको भी नीचे उठा देंगे ठीक है। कितना आया 0 नीचे आइए। अब 5 के टेबल में 10 आता है कितने टाइम्स में आता है 2 टाइम्स 5 2 जा 10 0 0 कितना आ गया हमारा आंसर क्वोशिएंट इक्वल टू 12 और रिमाइंडर इक्वल टू 0 ठीक है। ये हमने क्या करा अगर हमारा नंबर 0 है कहाँ पर है यूनिट प्लेस पे तो हम किस साइड पे ऐसे सॉल्व करेंगे 9 में 9 में से 9 में 0 ये हो गया। अब ये 0 बचा है ना तो ये 0 कहाँ आ जाएगा इसके पास तो ये कितना हो जाएगा 10 हमारा क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 10 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 आ गया समझ में है ना। मतलब अगर सॉल्व करने पर नीचे लाने पर अगर वो सॉल्व हो रहा है तो हम उसे सॉल्व करेंगे है ना। अगर नीचे लाने पर कोई भी डिजिट से सॉल्व नहीं हो रहा है वो 0 बच रहा है ना। अगर यहाँ पर 0 आ जाता है तो मतलब वो 0 बच गया तो फिर उसको हम क्वोशिएंट के साथ लिख देते हैं उसकी 1s प्लेस पर ठीक है। अगर रिमाइंडर बचता है तो हम उसको नीचे लेकर उसको सॉल्व करते हैं। आ गया समझ में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब हम समझेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉब्लम्स मतलब जिस सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों होते हैं उसमें सॉल्व कैसे करते हैं
ठीक है। अब इसको फर्स्ट एग्जांपल हम मान लो क्वेश्चन हमें ऐसे दिया है कि ब्लैंक छोड़ दिया है, यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, इन यह 84 है, मतलब 4 हम काय का मल्टीप्लाई करें, किस नंबर का मल्टीप्लाई करें, 84 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा नंबर दिया जाए तो जो नंबर हमें दिया रहेगा उसको डिवाइड करो। कैसे? 4 डिवाइडेड 84 आया समझ में, है ना? जो नंबर हमें दिया रहता है ना, ये निकालना है, ये दोनों नंबर दिए रहते हैं, इनको डिवाइड कर दो। 4 2 जा 8 0, ये नीचे आया आपको 4 1 जा 4 0 0 आ गया समझ में, ठीक है। हमने ये सोल्व कर लिया। अब हमें मतलब हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या गया 21, ठीक है। इतना समझ में आया, ये डिवीजन करने पर हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ इसका आंसर। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 21 into 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर 84 आना चाहिए, आ गया, मतलब हमारा आंसर, हमारा सॉल्यूशन सही है। आया समझ में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें ये वाली प्लेट छोड़ दो, है ना, ये दे रखी, अब इसमें ये वाली निकालना हो, ये वाली दे रखी, तो क्या करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस, से हम डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे 95। अब हम इजीली कर सकते हैं ये वाली मेथड से, ये वाली स्टेप से, है ना। ये हमने सिंबल बना दिया, डिवाइड एंड डिवाइड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। 5 टेबल में आ जाता है, नहीं आता, क्या आता है, 5 का नेट में 5 to 10 आता है ना, मतलब 10 से छोटा 5 ही आता है, कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में, 5 का 5, 9 - 5 कितना होगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4। अब ये 5 नीचे आ जाएगा, है ना, 45, 5 टेबल में 45 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स, तो लिखिए 5 9 जा 45, माइनस करेंगे, 5 में 5 पे 0, 4 में 4 पे 0, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 19, ये हमने लिख दिया, हमें चेक करना कि ये सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 into 5, 9 5 45, है ना, 5 कैरी फॉरवर्ड 4, 5 में 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, 95 आ गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें बोला है कि ये क्या है, ये निकालना, ठीक है। हमें देते हैं डिवाइजर, देते हैं क्वोशिएंट, देते हैं रिमाइंडर। अब हमें ये सोल्व करके निकालना है कि क्या है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइडेड निकालना हमें, है ना। अब हमें क्या क्या करेगा, डिवाइडेड निकालना है, क्वोशिएंट सबसे पहले डिवाइजर कितना है 10 into क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर कितना है 5, 10 7 जा 70 प्लस 5 75, ये हमारा आ गया डिवाइडेड। आया समझ, ये था सॉल्व करना। अब हमें डाउट है कि सही है या नहीं, फिर इसको वेरीफाई करें, ये हमने क्या करना है, वेरीफाई। अगर हमने वेरीफाई करा, हमने चेक करा है कि ये हमारा सॉल्यूशन जो हमने सॉल्व करा है वो सही है या नहीं, है ना। ऐसे भी हम सॉल्व करने बैठेंगे। अब ये हम डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई करते, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड का लिखते हैं, इस सिंबल के अंदर हमारा डिवाइजर क्या है 10
क्या था 70, 10 7 जा 70, 7 में 7 में 0 5 डिवाइड क्वोशिएंट डिवाइड रिमाइंडर आ गया सब, है ना। डिवाइजर क्या है 10, डिवाइडर क्या है 75, क्वोशिएंट क्या है 7, रिमाइंडर 5। इसका मतलब हमारा ये सॉल्यूशन सही है। ठीक है, ये हमने क्या समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रॉब्लम्स, मतलब जिस सॉल्यूशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों होते हैं। अब हम समझेंगे डिवीजन बाय 10, मतलब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्वोशिएंट आता है और क्या रिमाइंडर, मतलब हमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ये दोनों फाइंड करना है। ठीक है, यही स्टेप सभी में होगी, है ना। फर्स्ट क्या करेंगे हम, सिंबल ड्रॉ करेंगे, डिवाइडेड लिखेंगे और डिवाइजर लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वोशिएंट लिखेंगे। क्वोशिएंट कैसे लिखेंगे, 10 की जगह में 27 आता है, नहीं आता, क्या आता है 20, कितने टाइम्स में आता है 20, 2 टाइम्स, 10 2 जा 20, 2 में से 2 गए तो 0, ऊपर से क्या आया 7 आया, समझ में। मतलब ये क्या हो गया हमारा, क्वोशिएंट कितना आ गया 2, रिमाइंडर कितना आ गया 7, अंडरस्टूड। क्वोशिएंट 2, रिमाइंडर 7, है ना। नेक्स्ट और करके देखते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट सिंबल ड्रॉ करा, डिवाइडेड डिवाइजर, 10 की जगह पर 62 आता है, नहीं आता, क्या आता है 60 आता है, कितने टाइम्स में 6 टाइम्स, 10 6 जा 60, 2 एज इट इज, 6 में 6 जा 0, क्वोशिएंट कितना आया 6, रिमाइंडर कितना आया 2, आ गया समझ में, है ना। 10 6 जा 60, 2 एज इट इज, 2 में से 0 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 0, क्वोशिएंट क्या गया हमारा 6, रिमाइंडर क्या गया 2। एक और करके देखते हैं, डिवाइजर सिंबल और डिवाइडेड, है ना। 10 की जगह में 89 आता, 90 आता और फिर 80 आता, तो क्या लिखेंगे 80, कितने टाइम्स में आता, 8 टाइम्स में, 10 8 जा 80, 9 एज इट इज, 8 में से 8 गया तो 0, तो हमारा क्वोशिएंट क्या गया 8 और रिमाइंडर क्या बच गया 9। आया समझ में, ये हम क्या करेंगे डिवीजन बाय 10, मतलब किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्वोशिएंट और क्या रिमाइंडर बचता है। ठीक है, अंडरस्टूड, डन।